जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है मदद। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सविता बहुत ही समझदार सुशील महिला है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम रिया है। सविता का पति विक्रम एक साधारण सी नौकरी करते हैं। उसी के विपरीत सविता की देवरानी रुचि अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। रुचि का पति सरकारी नौकरी करता है। दोनों एक ही शहर में रहती थी, पर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक दिन रुचि अपनी जेठानी के घर गई। ये क्या भाभी, आपके हाथ पैर कितने रूखे हो गए हैं। आप कुछ करती क्यों नहीं। मानती हूँ आप पार्लर नहीं जाती, तो घर में बुलवा लीजिए और मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लीजिए। भाभी देखो, आपका चेहरा भी रुहासा रुहासा हो रहा है। फेशियल करवा लेना। देखिए मेरा मुंह और मेरे हाथ पैर कितने सुंदर हैं। थोड़ा बहुत तो खुद पर खर्च कीजिए। अरे पैसे बचाकर क्या करोगे। मैं बुक कर देती हूँ, आप पैसे दे देना। रुचि अपनी जेठानी सविता को कहती है। सविता बोली, नहीं नहीं रुचि, मैं घर में ही हाथ पैर साफ कर लूंगी। फालतू में इतने पैसे क्यों बर्बाद करना। वैसे भी कभी इनको तनख्वाह मिलती है तो कभी आधी मिलती है। कुछ महीने से आधी तनख्वाह मिल रही है। उसमें बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च सब कुछ देखना पड़ता है। रुचि बोली, छोड़िए इन सब बातों को। आपको पता है, कल मैं मॉल गई थी और खूब सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ। तभी उधर से सविता की बेटी रिया आई और बोली, मम्मी मेरे साइंस के ट्यूशन टीचर बोल रहे थे आपने 3 महीने से फीस नहीं दी है। ऐसा ना हो कि अंग्रेजी क्लास की तरह वो भी मुझे आने से मना कर दे। सविता ने अपनी बेटी को समझाकर पढ़ने के लिए भेज दी। रुचि बोली, खर्चा तो मेरा भी बहुत हो रहा है। अगले महीने मेरे घर पर किटी पार्टी है। तभी उनकी सास कुसुम जी का फोन आया। छोटी बहू, मैं थोड़े दिन के लिए तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ, नीरज को खबर दे देना। रुचि सोची, अब तो उसकी आजादी छिन जाएगी। वो तुरंत बोली, मम्मी जी, आप भाभी के पास क्यों नहीं रुक जाती, उनको अच्छा लगेगा। ये बात सुनते ही सविता के पसीने छूटने लगे कि महीने का आखिरी समय है। पर उनकी सास को भी आराम की जिंदगी जीना पसंद था। उन्होंने कहा, नहीं, बड़ी बहू का घर बहुत छोटा है, वहां मुझे दिक्कत हो जाती है। मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी। हाँ, बीच बीच में बड़ी बहू से मिलने भी जाऊंगी। थोड़ी देर बाद सविता ने रुचि के लिए खाना लगाया तो रुचि बोली, भाभी आप कितना कंजूसी करती हैं। रोटी में घी दिख ही नहीं रही है। पर कोई बात नहीं, आपके खाने में स्वाद है तो मैं खा लेती हूँ। बातों बातों में सविता बोली, रुचि, तुमसे एक मदद चाहिए। रुचि जेठानी को गौर से देखी और बोली, भाभी बहुत देर हो जाएगी। राहुल बेटा भी स्कूल से आने वाला है और ड्राइवर भी कब से मेरा इंतजार कर रहा है। अब मैं चलती हूँ, बाद में आपसे बात करूंगी। इतना कहकर वो सविता की बात को टालते हुए निकल गई। रिया की सहेली खुशी की माँ सविता की अच्छी दोस्त थी। एक दिन दोनों सब्जी के बाजार में मिली तो रीता बोली, क्या बात है, 2 दिन से रिया साइंस पढ़ने के लिए नहीं जा रही। सब कुछ ठीक तो है। सविता बोली, वो तो पढ़ने जाती है। रीता जी बोली, बुरा मत मानना, 2 दिन से वो हमारे घर खुशी से पढ़ने आती है, क्योंकि टीचर ने उसे क्लास में आने से मना कर दिया। शायद तुमने 3 महीने की फीस नहीं दी है। सविता ने सारी बात रीता को बताई। रीता बोली, आजकल हर घर की यही हालत है। कोरोना बीमारी के बाद सबकी माली हालत खराब हो चुकी है। मैंने भी पति को बताया नहीं और अपने कुछ जेवर बेचकर उनकी मदद की। किससे मदद मांगती। यहाँ सबसे पहले अपने ही बुरे वक्त में मुंह फेर लेते हैं, फिर हमारा यहाँ कौन है। सविता बोली, लगता है मुझे भी अब यही करना होगा, वरना बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। रीता बोली, तुम्हारे देवर तो इतने पैसे वाले हैं, तुम्हारी देवरानी आए दिन
तुम्हारे घर खाने पीने के लिए आती रहती है, तुम उससे मदद क्यों नहीं लेती? एक बार बोलकर देखो, शायद वो कुछ मदद कर दे। बाजार से आने के बाद सविता ने रीता की बात पर गौर किया, पर अपने पति से इसके बारे में चर्चा नहीं की। तभी रिया के दूसरे ट्यूशन टीचर का पैसों के लिए फोन आया। तब सविता ने रुचि को फोन किया। वो बोली, क्या बात है भाभी, कोई नया व्यंजन बनाई है? कोई टेस्ट करने वाला नहीं होगा, तभी आपने मुझे याद किया। सविता हंसकर बोली, जो भी बनाती हूँ तुम्हें मैं जरूर खिलाती हूँ। आखिर तुम मेरी देवरानी कम छोटी बहन जो हो। सविता ने अपनी परेशानी रुचि के सामने रखी। रुचि बोली, भाभी पैसे की दिक्कत तो मुझे भी बहुत है, ऊपर से मम्मी जी मेरे घर पर आ रही है। आप तो जानती हैं नौकरों को कितने पैसे देने पड़ते हैं। ड्राइवर है, काम वाली बाई है, मेरे तो बहुत सारे खर्चे हैं। फिर आप बताइए, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? सविता ने इसके आगे कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। उसे भी समझ में आ गया कि बुरे समय में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। सविता सोच रही थी कि बेटी की मदद कैसे करूं। तभी रीता का फोन आया। वो बोली, सविता मैंने अपने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, जो मैंने रिया के दोनों टीचरों को भिजवा दी। अब तुम्हारी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। सविता की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, रीता तुम्हारी माली हालत भी मुझसे छिपी नहीं है, फिर भी तुमने मेरे लिए ये क्यों किया? रीता बोली, ये मैंने अपनी दोस्त के लिए नहीं, बच्चों की दोस्ती के लिए किया। हम तो फिर भी किसी तरह चला लेंगे, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। और बताओ, तुम्हारी देवरानी ने कुछ मदद करने की बात कही। सविता ने रीता को सारी बात बताई। रीता बोली, इसमें नया क्या है? अच्छे बुरे का पता विपत्ति में लगता है। जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ देते हैं, जबकि उसे पैसों की कोई कमी नहीं है। दिन रात अपने पैसों का दिखावा करती है। अरे तुम्हारा नहीं तो कम से कम बच्चों का ही सोच लेती। कोई बात नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सविता की सास आती जाती पर ठहरती नहीं, क्योंकि सविता के घर में उन्हें उतनी सुख सुविधा जो नहीं मिलती थी। एक रोज सविता के पति विक्रम ने छोटे भाई के पूरे परिवार को खाने पर बुलाया। सविता ने दाल भरकर पूरी, खीर और चटनी सब बनाई। सविता की सास कुसुम जी बोली, बहू आज हम सब आए थे तो कुछ अलग बनाती, ऐसा खाना तो हम आए दिन खाते हैं। सविता के देवर नीरज बोले, माँ मुझे तो घर का खाना ही अच्छा लगता है, मेरे घर में तो नौकर ही खाना बनाता है, बीवी के हाथ का खाना तो कभी नसीब ही नहीं हुआ। कम से कम भाभी के हाथ का खाना खाने दो। रुचि बोली, भाभी अगर बना नहीं सकती थी तो बाहर से मंगवा लेती, और अगर पैसे की दिक्कत थी तो मुझसे ले लेती। आप कुछ ज्यादा ही कंजूसी करती हैं। तभी नीरज ने बात बदली और रिया से बोले, रिया बेटा, मैंने सुना तुमने अपनी अंग्रेजी की ट्यूशन छोड़ दी। रिया बोली, जी चाचा जी, और अपनी माँ की ओर देखने लगी। नीरज बोले, क्यों भाभी, क्यों बंद करवा दिया? विक्रम बोले, थोड़ी दिक्कत है। और रिया बोली कि वो अंग्रेजी खुद पढ़ लेगी, और कोई बात नहीं, तुम खाना खाओ। रुचि बोली, भैया आप हम लोगों को पराया समझते हैं, तभी तो हम लोगों से मदद नहीं मांगते हैं। उस पर कुसुम जी बोली, बहू अपने नाक को इतना भी ऊंचा मत करो कि घाटा खुद का हो। अगर किसी से मदद मांग लोगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी। विक्रम और नीरज खाना खाकर बाहर बैठने के लिए चले गए। यहाँ रुचि और कुसुम जी बात बात पर सविता को टोक रही थी। सविता बोली, रहने दो देवरानी जी, देख लिया कौन कितने अपने हैं। और मम्मी जी, आप अगर मेरी अपनी होती तो क्या आप अपने बड़े बेटे के घर पर नहीं रहती? पर आपको भी अपने सुख सुविधा से मतलब है। रुचि बोली, भाभी भड़क क्यों रही हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। सविता बोली, मैंने तुम्हें अपना समझकर
मदद का हाथ बढ़ाया था, पर तुमने उसका क्या किया? मैंने अपने सुख सुविधा के लिए नहीं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तुमसे मदद मांगी। तुमसे अच्छे तो हमारे पड़ोसी हैं, जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई को महत्व दिया और अपना पेट काटकर हमारी मदद की। तो बताओ कि कौन अपने हैं और कौन पराए? नीरज ने सारी बात सुन ली और बोला, क्या आपने पैसों की कमी के कारण रिया की अंग्रेजी की ट्यूशन बंद करवाई? रुचि, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जब भाभी ने तुमसे मदद मांगी तो तुमने उनकी मदद नहीं की। भैया, आपने भी मुझे कुछ नहीं कहा। विक्रम बोले, ये भी मुझे अपनी तकलीफ कहाँ बताती है। अब तुमसे क्या छुपाऊं? कितने महीनों से तनख्वाह आधी मिल रही थी, वो तो ये किसी तरह घर चला रही है, पर इसकी कुछ सहेलियों ने इसकी मदद कर दी। नीरज ने जैसे ही अपने बटुए की तरफ हाथ किया, सविता हाथ जोड़कर बोली, देवर जी माफ कीजिएगा, पर मैं आपसे कोई मदद नहीं ले सकती। मदद लोग अपना समझकर करते हैं। ये बात तो मैं सीख गई हूँ कि बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। पर कोई बात नहीं, मैं इस चीज की आंच अपने रिश्तों पर नहीं आने दूंगी। आपने हमारे लिए सोचा, इतना ही हमारे लिए बहुत है। अगली बार जरूर आइएगा। नीरज हाथ जोड़कर अपने भैया भाभी से माफी मांगी और अपनी माँ को बोला, इसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ये पराई है, पर आप तो माँ हो, पोते पोती, बेटे बहू में अंतर कैसे कर सकती हैं? आज मुझे लग रहा है, इतना पैसा कमाते हुए भी मैं बहुत गरीब हूँ। और सर झुकाकर वो परिवार के साथ वहां से चले गए। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। सविता के साफ मन ने उस ईश्वर के मन को भी पिघला दिया। कुछ समय बाद विक्रम को उसकी बची हुई तनख्वाह के पैसे जोड़कर एक साथ मिले और सविता की सारी परेशानियों का हल हो गया। उम्मीद है दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।